जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार विशेष स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी जेईई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। देखो फाइनली जो है आरटीआई के माध्यम से ये पता चल चुका है कि आपका आरआरबी जेईई के लिए टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। इसका डाटा जो है हमारे पास जारी हो चुका है। साथ में अटेंडेंस कितना हुआ इसका भी डाटा हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इसको देखते हुए प्लस दोस्तों टोटल अटेंडेंस देखते हुए है ना कि आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर सीट कंपटीशन क्या होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारा चीज़ हम लोग एक एक करके है ना डिस्कस करने वाले हैं। बस दोस्तों अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा। ओके तो चल स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। देखो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं एडू एग्जाम सेंटर के नाम पर है, जिसका चैनल लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर रेलवे के सारे अपडेट मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँ। चाहे किसी भी बोर्ड का आपका आरटीआई रिप्लाई हो, चाहे एलपी का हो, चाहे आरआरबी का हो, है ना जेईई का हो, एनटीपीसी का हो, किसी का भी हो, सबका मैं आरटीआई रिप्लाई लगभग सभी का मैं करता रहता हूँ। देखिए है ना, देखिए आप देख सकते हैं, अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं भोपाल का भी कर चुका हूँ। देखिए ये वाला भोपाल का, ठीक है, देख सकते हैं भोपाल का। ठीक है, इसी प्रकार मैं और भी जितना भी है बहुत सा मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिलहाल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आखिरकार है ना कि यहाँ पर जो है कितना अटेंडेंस बना, पहले इसको देख लेते हैं, और कितना फॉर्म फिलअप हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बड़ा करके देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्ट कंपटीशन क्या होना चाहिए, लास्ट में हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, है ना, इसको देखते हुए। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि टोटल ऑफ एप्लीकेशन जो आया हुआ है वो रिसीव हुआ है CN नंबर 3, है ना, 2024 देख सकते हैं आप लोग जेईई के लिए, जो यहाँ पर है 11,12,66 कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें से CBT 1 के लिए जो अपेयरिंग हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका भी जो आंसर जो है किया है किसका, आरआरबी ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप साफ देखिए CN नंबर 3, है ना, 2024 का देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है कितना है, यहाँ पर आपका है 6,82,000, है ना, 623 कैंडिडेट ने। ठीक है, कितना, 6,82,623 कैंडिडेट ने यहाँ से एग्ज़ाम मतलब दिया है। ठीक है, इसका मतलब इतना ही अटेंडेंस बना है सभी जोन मिलाकर। ओके, तो चल इसको देखते हुए आखिरकार आपकी पर सीट कंपटीशन क्या होना चाहिए CBT 2 के लिए। देखिए मैं फाइनल बात नहीं करूंगा, CBT 2 के लिए बात करूंगा। ठीक है, CBT 2 के लिए आपका पर सीट कंपटीशन क्या होना चाहिए, और साथ में लास्ट में बात करेंगे कट ऑफ क्या होना चाहिए, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ओके तो चले, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए ये रहा आपका वो पर सीट कंपटीशन के मैंने पहले बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता है टोटल वैकेंसी कितना है, ये आप सभी को पता है कि 7,951 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से मैं अभी जो अटेंडेंस हुआ है उसका मैं डाटा ले रहा हूँ, टोटल फॉर्म फिलअप का मैं डाटा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यही अटेंडेंस हुआ और इसी में आपका फाइट है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि अगर इसका टोटल वैकेंसी का 15 गुना करता हूँ CBT 2 के लिए, जो CBT 2 में क्वालिफाई होंगे, है ना, तो यहाँ से कितना कैंडिडेट बुलाया जाएगा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना बुलाया जाए, 1,19,265 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, 1,19,265 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, जब मैंने इस टोटल अटेंडेंट के साथ, ठीक है, इतना कैंडिडेट को मैंने जब डिवाइड किया तो मैं आ रहा था, मेरा पर 5.7 आ रहा था कि एक सीट के लिए 5.7 कैंडिडेट फाइट कर रहा है एक सीट के लिए, पर मैं उसको एवरेज में मान लिया। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक सीट के लिए 6 लड़के ही फाइट करते हैं, और इससे भी आपका देखिए होगा क्या है ना, मैं बात करता हूँ दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए इतना तो एग्ज़ाम दिया है, पर इसमें से बहुत से कैंडिडेट जो होगा नए कैंडिडेट होंगे, है ना। एक्चुअल में इसका फाइट इतना है ही नहीं, 62% जो है अटेंडेंस बना है, इतना फाइट है ही नहीं। फाइट जो है आपका 30% के राउंड है। ठीक है, CBT 2 के लिए, क्योंकि यही कैंडिडेट से आपको फाइट होता है ना। तब भी मैं आपको मान के चलता हूँ, चलिए इतने अटेंडेंस हुआ है, ठीक है, इसका ही कितना होता है पर सीट कंपटीशन, तो हमारे पास दिख रहा है कि एक सीट के लिए 6 लड़के फाइट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अब हमारा कट ऑफ क्या होना चाहिए, ओवरऑल सारे क्या है जोन वाइज। ठीक है, देखिए मैं सबका अलग अलग मैं बता कर रखा हूँ, जितना आरटीआई रिप्लाई है सबका अलग अलग बता कर रखा हूँ, पर ओवरऑल कितना होना चाहिए ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इतना के अंतर्गत है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार कट ऑफ क्या होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखो ये रहा आपको वो कट ऑफ। ठीक है, देखिए सबका तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, है ना,
कि जितना भी है उसका तो सिविल हो गया, जो भी हो गया, तो देखिए सिविल इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो उनको मैं एवरेज लेकर सभी जितने भी जॉन वाइज है मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट होगा यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि और सब कहते हैं कमेंट इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा, वो आपका नॉर्मलाइज होने के बाद ही होता है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी जारी कर, मैं अगर कटअप जारी कर तो रो मार्क्स में नहीं करता हूँ, और ना ही आपका रो मार्क्स में कटअप बन के आता है। क्या आता है आपका नॉर्मलाइज होने के बाद ही कटअप आता है, ठीक है। तो आफ्टर नॉर्मलाइज होने के बाद ही मैं आपको कटअप बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये सारा डाटा जो है, सारा जोन जितना भी आपका आरआरबी, सभी का मैं एक एवरेज निकाल के आ रहा हूँ। किसी में आपका 3 नंबर ज़्यादा, किसी में 3 नंबर कम हो सकता है, बट होगा तो इसी के अंदर में आपका होगा, ठीक है। इसलिए आपका प्लस माइनस वहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ चलिए अब मैं बात करता हूँ कि जनरल से अगर फाइट कर, जिस तरह का मैंने आपको दिखाया डाटा है ना, अगर इससे फाइट कर तो आप कहीं ना कहीं कह सके 60 से 65 के आपका सेफ स्कोर में आप बने हैं, ठीक है। हाँ किसी में आपका 3 नंबर कम होगा, जहाँ पर कंपटीशन कम है, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है तो और भी आपका जो है 3 नंबर बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अब अगर बात करें ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ 58 से लेकर 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 55 से लेकर आपका 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 50 से लेकर आपका 55 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर एसटी की बात करूँ तो 45 से 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। आफ्टर नॉर्मलाइज होने के बाद का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर मैं बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो देखिए इलेक्ट्रिकल एक अच्छी 80 पोस्ट होती है। इसमें बहुत सा कैंडिडेट जो आपका इंजीनियरिंग जेई करता है ना, इसका सीट भी अच्छे खासे हैं, इसका प्लस इसका भी कहीं ना कहीं सीट अच्छे हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपको कटअप बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए बात करूँ मैं यूआर की, तो 66 से लेकर 71 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ये आपका नॉर्मल होने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि किसी में आपका 3 नंबर कम होगा तो किसी में 3 नंबर आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका किस जोन में कितना वैकेंसी है और कितना कंपटीशन है। सबका मैं अलग अलग तो बता के रखा हूँ, है ना। सारे आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप देख भी सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए आगे बात करो ओबीसी की बात करूँ तो आपका 63 से लेकर 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 56 से लेकर 61 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर एसटी की बात करूँ तो 54 से आपका 69 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ईस्ट जितने भी हैं उसका मैं एवरेज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं मैकेनिकल की, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल के अंदर में बहुत सा पोस्ट होती है, तो सारा तो 54 का 54 पोस्ट बताना मुश्किल है, तो इसलिए जो है मैं एक एवरेज लेके आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब मैं बात करूँ जनरल की, तो देखिए ये भी अच्छे खासे आपका एक क्या है आपका इंजीनियरिंग पोस्ट है जेई का, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या है, बहुत से लड़के कैंडिडेट करते हैं, बट इसमें सीट्स कम है, किसी में कहीं पे सीट्स कम है, किसी में सीट्स ज़्यादा है या कहीं कम है। तो उसको देखते हुए मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ कि कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो है सेफ स्कोर जो है आपका है 67 से लेकर 72 पे आपको कटअप देखने को मिल सकती है। याद रखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका नॉर्मल होने के बाद है, ठीक है। मान लीजिए आपका 62 नंबर है तो हो सकता है नॉर्मल होकर आपका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाए, 5 नंबर और बढ़ जाएगा, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। हाँ चलिए अगला मैं बात करूँ, अगर ओबीसी की बात करूँ तो 65 से लेकर आपका 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 63 से लेकर 67 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 58 से लेकर 63 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो आपका 55 से लेकर 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर ले एसएनटी के लिए, तो देखिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का क्या सीट्स कम है बहुत जगह में, और यहाँ पर कैंडिडेट है, ठीक है, इसलिए इसका फाइट होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो आपका 67 से लेकर 72 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो 65 से लेकर 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 62 से लेकर आपका 67 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 58 से 63 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ अगर एसटी की बात करूँ तो 54 से लेकर आपका 59 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। लास्ट में बात करूँ दोस्तों स्टोरेज की, देखिए, ठीक है, तो इसका भी जो है कटअप जो है सीट्स बहुत कम होती है ना। और मैं बात करूँ इसका कटअप जो है जनरल पर थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ चाहे जितने भी जो भी आपका आरआरबी है सभी में हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल की तो 70 से 75 पे आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ये नॉर्मल होने के बाद है, याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 68 से लेकर आपका 73 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के लिए तो 65 से 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ एससी के लिए तो 60 से 65 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 55 से लेकर 60 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर दिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।